हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आप लोग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है अगेन वो है कंट्रोलिंग का, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंट्रोलिंग से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे डिटेल में, जहाँ पर आप जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी थैंक्स अ लॉट। तो चलते हैं आज की वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गिव मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्वेश्चन आउटसाइड दिल्ली में 2019 में पूछा गया था। इसका आंसर जो है वो मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट एंड ब्रिंग दैम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। तो होता क्या है कि जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है उस केस में क्या किया जाता है कि ये एक टेक्निक है मैनेजरियल कंट्रोल की, जहाँ पर आप डेविएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और अगर वो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट जा रहे हैं तभी आप मैनेजमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो अपने एंड पे आप करेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि ऑलरेडी परमिसिबल लिमिट की यहाँ पे बात हो रही है, तो अगर वो लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तभी आप रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कंट्रोलिंग इज़ अ इनडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट प्लान कैन गो अवाय। ठीक है, ये अवाय जो है इसका मतलब होता है अवे, इसका मीनिंग होता है अवे। डू यू अग्री? तो यहाँ पे कहता है कि भाई जो कंट्रोलिंग है वो एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसको अलग नहीं किया जा सकता, और विदाउट कंट्रोलिंग अच्छे से अच्छा प्लान भी जो है वो अलग हो जाएगा। यानी ये अवॉइड जो होता है इसका मीनिंग होता है कि अवे फ्रॉम दी डिफाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी जो आपने डिसाइड किया है उससे अलग हो जाएगा। एक्सप्लेन एनी टू रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो था 2020 का, वहाँ पर भी था सेम ऐसा ही। दिल्ली 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोनों ही केसेस में चाहे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए या इस दूसरे तरीके से, आंसर जो है सेम होगा। तो इसका आंसर ये है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने में, अचीव करने में जो आपकी कंट्रोलिंग है वो हेल्पफुल होती है। यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, मेजर करता है प्रोग्रेस को टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहता है कि भाई आपने कितने टारगेट्स अचीव करे, कितने नहीं करे। अगर प्लान में कहीं पे कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ डेविएशंस हैं, तो उनको कैसे करेक्ट करना है, इग्नोर करना है या फिर रिवाइज करना है प्लान, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो अगेन जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है वो आपको इनेबल करता है कि आप वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ से जो भी स्टैंडर्ड्स आपने सेट करें वो एक्यूरेट हैं, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। देन थर्ड पॉइंट कहता है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग के थ्रू आप एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है वो क्या होता है, रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है उसको रोकना है, रिड्यूस करना। सो अगेन आप रेगुलरली अगर कंट्रोल कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, तो देयर विल बी नो वेस्टेज एंड ऑब्वियसली एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स यहाँ पर होगा। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है वो फोकस करता है एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन पे, क्योंकि वी ऑल नो कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं होंगे सो ऑब्वियसली जो आपका वर्क है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करी जाए या इंपॉर्टेंस की बात करी जाए, आप कह सकते हैं तो इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो कंट्रोलिंग जो होती है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे कि हर चीज़ जो होती है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में चलती है। एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, बिकॉज ये टर्म 1 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। तो कंट्रोलिंग जो होती है डायरेक्शन प्रोवाइड करती है हर एक एक्टिविटी को, और वहाँ पे होता क्या है कि जब सारे की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही हैं, डायरेक्शंस मिल रहे हैं, so obviously there will be a proper coordination between different activities and departments and it will help in achieving the organizational objectives. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और दिल्ली 2018 एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें है इट इज़ जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कम्प्लीटेड। तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई मेजरमेंट जो है परफॉर्मेंस का वो हमेशा तब करना चाहिए जब टास्क कंप्लीट हो गया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड द स्टेप फॉलोड बाय द सेम इन द प्रोसेस। तो अगेन इसमें जिस प्रोसेस की बात हो रही है, जिस स्टेप की बात हो रही है वो बतानी है, और उसके बाद जो स्टेप ली जाती है वो बतानी है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 यानी लास्ट ईयर का जो था
वहाँ पर रखा गया था। तो जिस स्टेप की बात हो रही है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ये इसका मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी एक्चुअल परफॉर्म किया गया है, जो भी आपने प्लान किया था, उसके बाद जो परफॉर्मेंस हुई है, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, उसको असेस करना, देखना कि कितना अचीव आपने किया है टारगेट। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी है कि परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। देर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। वेन एवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो जनरली परफॉर्मेंस के टाइम पे ही आपको मेजरमेंट कर लेना चाहिए, उससे आपको ईजिली एक तो व्यू मिलता रहेगा कि हाँ सारा का सारा काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है, एज़ पर द शेड्यूल हो रहा है, और जैसा आपने डिटरमाइन किया था पहले से वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ऑन द स्पॉट की चीज़ मिल जाएगी। देन इसके बाद की जो स्टेप है दैट इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। तो अब आपने मेजर कर लिया परफॉर्मेंस को, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसे कंपेयर करते हैं विद द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आपने डिसाइड किया था पहले कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और आप यहाँ पे 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन जब करेंगे, यानी कि आपने जब सिर्फ 90 डिटरमाइन करी तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपने ये देखा कि कितनी यूनिट बनी, 90 बनी। अब कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस ये 90 हो गया और आपने जो डिज़ायर्ड रखा था वो था 100, तो आप दोनों को कंपेयर करोगे और डिटरमाइन करोगे कि आखिर डेविएशंस क्यों आए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 एक केस स्टडी है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर था 2019 में, उसमें आया था। और उसके अलावा इसी से जो बनता हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आंसर सेम है। सो यहाँ पे जो स्टेप है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की, वो पूछी गई थी 2017 में दिल्ली में, फिर 16 में भी पूछी गई थी, और उसके बाद आउटसाइड दिल्ली में भी 16 में पूछी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग के स्टेप्स, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस लगभग हर बार पूछी गई है। तो इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पे उसका वीडियो है, आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं उन वीडियोज़ को और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू आर फीलिंग एनी डाउट, तो फिर आप वहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इवन इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रुद्राक्षी लिमिटेड जो है वो एंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड लग्जरी पेन। ये पेन्स बनाती है। देन द टारगेट प्रोडक्शन इज 700 यूनिट्स। इनका जो टारगेट है वो है 700 यूनिट्स का डेली, यानी हर दिन 700 पेन्स बनाने इनका टारगेट है। द कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 3 मंथ्स अगो। लास्ट 3 मंथ्स तक सब सही चल रहा था। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरीज बिटवीन 600 to 650 यूनिट्स। तो ये डिफरेंस जो है वो आने लग गया पिछले कुछ महीनों से। अब ये कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द अबव कंटेक्स्ट। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है? ऑब्वियसली कंट्रोलिंग है, क्योंकि कंट्रोलिंग की बात हो रही है। देन सेकंड पॉइंट कहता है डिस्कस द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड अबव। तो फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग की फर्स्ट 4 स्टेप्स आपको बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 स्टेप्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, आपने परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड्स आप सेट कर देते हैं कि ये क्राइटेरिया होगा अगेंस्ट विच ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेजर्ड। देन पॉइंट बी दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप होती है जहाँ पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो कि हमने कितना टारगेट अचीव किया। इसके बाद की जो स्टेप होती है वो होती है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात भी करी थी इस चीज़ की। एंड लास्ट में जो आंसर मतलब जो स्टेप डी है या फोर्थ स्टेप है वो है एनालाइजिंग डेविएशंस, कि आप डेविएशन एनालाइज करते हो। और उसके बाद की एक नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। और ये आंसर जो है एज़ पर CBSE मार्किंग स्कीम के हिसाब से, यानी जो CBSE अपनी मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करता है वहाँ से ये आंसर जो है वो लिया गया है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 के केस में एक्सप्लेन ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। और ये क्वेश्चन भी दिल्ली आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया है 17 में, यानी ऑल ओवर इंडिया जो है। उसके अलावा दिल्ली में भी 17 में पूछा गया था, आउटसाइड दिल्ली में 16 में पूछा गया था, और दिल्ली में भी 16 में पूछा गया था। यानी 16 और 17 में दोनों बार ये दिल्ली में और दिल्ली के बाहर, यानी ऑल ओवर इंडिया भी जो पेपर आता है वहाँ पे पूछा गया। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय प्लानिंग बिकॉज इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। सो भाई अगर कंट्रोलिंग जो होगी वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होती है, और स्टैंडर्ड्स कहाँ से होती है? प्लानिंग से डेवलप होती है। तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे, तो फिर कुछ कंट्रोल करने के लिए रह जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस बिकॉज वंस अ प्लान बिकम्स ऑपरेशनल कंट्रोलिंग इंश्योर्स दैट इवेंट कन्फर्म्स टू द प्लान। तो प्लानिंग जो होती है विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस है, क्योंकि जब
प्लानिंग होती है और उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर कंट्रोलिंग ही इंश्योर करती है कि सारी की सारी चीज़ें एज पर प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, बिकॉज प्लानिंग प्रिस्क्राइब्स an appropriate course of action while controlling evaluates whether decisions have been translated into desired actions or not। तो प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब जब आप किसी को सजेशन प्रिस्क्रिप्शंस देते हो, तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई प्लानिंग जो होती है प्रिस्क्रिप्टिव होती है, कि वो प्रिस्क्राइब कर देती है खाली कि अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। लेकिन कंट्रोलिंग क्या होती है, इवेल्युएटिव होती है, जो मेजर करती है हर चीज़ें और ये देखती है कि जो डिसीजंस आपने लिए हैं क्या उसके थ्रू डिज़ायर्ड एक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्यों है, कैसे है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग दोनों के दोनों फॉरवर्ड भी हैं, बैकवर्ड भी हैं। क्यों हैं, क्योंकि प्लान जो होते हैं वो प्रिपेयर करे जाते हैं फ्यूचर के लिए। कंट्रोलिंग क्या करती है, वो इम्प्रूव करती है फ्यूचर को ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग है। ऐसे ही प्लानिंग जो होती है वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से गाइड होगी कि आप प्लान किसके बेसिस पे कर रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। और कंट्रोलिंग क्या करती है, इट कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो ये बैकवर्ड लुकिंग भी है। तो यानी ये कंट्रोलिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। सो ये इनकी रिलेशनशिप थी बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आज के वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन करूंगा और आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। साथ ही साथ अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस भी बहुत जल्दी पोस्ट होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।